हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 10, जिसका भाग नंबर 9 हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 12, 13, 14 पहले ट्राई कर लें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपकी प्रश्नमाला का जो मैंने प्रश्नमाला शुरू होने से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना, उससे बाहर नहीं है। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपसे जरूर होगा ना। प्रश्न नंबर 12, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। अब अंतःखंड नाम आते बच्चों तुम्हारे अंदर से अंतःखंड रूप याद आना चाहिए। बच्चों रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है? x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। बोलो हाँ या ना। समान अंतःखंड, इसका मतलब a और b समान है, a बराबर b है। अगर a बराबर b है, इसका मतलब सर x बटा ए प्लस वाई बटा ए बराबर 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर a भी लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना, एलसीएम लेने के बाद। अच्छा, बिंदु कौन सा है जहां से लाइन गुजर रही है? 2 और 3, यानी कि x का मान 2 है, y का मान 3 है, इसका मतलब a का मान 5 प्राप्त हो गया। हमें समीकरण निकालना है। समीकरण हमेशा x y पर निर्भर होते हैं, इसका मतलब समीकरण क्या होगा? x बटा a y बटा b बराबर 1, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। ये अभिष्ट समीकरण हमें प्राप्त होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पक्का? लैंग्वेज और देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, है ना बच्चों। बिंदु 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण याद करो। पॉइंट हमें दे दिया, जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग। अब अंतःखंडों का योग दिया है उसने, अंतःखंड नहीं दिया, ये नहीं दिया कि एक्स अक्ष पर इतना काटा, वाई पे इतना काटा, उन दोनों का सम दे दिया बच्चों। नो, कोई बात नहीं। पॉइंट क्या है? 2 तो अंतःखंड रूप क्या होता है? x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, है ना। x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे a नहीं लेना, अलग अलग है ना। पिछले वाले में तो अपन ने ले लिया था सेम, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था b बराबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से देखना बच्चों ना, यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 9, a प्लस बी बराबर 9, ठीक है। a प्लस बी बराबर 9 अंतःखंडों का योग। तो बच्चों b का मान आ गया 9 माइनस ए, और b का मान 9 माइनस ए हम रखें, कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखना। 2 बटा ए 2 बटा 9 माइनस ए बराबर 1। अब यहाँ से तुम इसको सॉल्व कर लो, a का मान आ जाएगा, a का आते b का आ जाएगा, फिर इक्वेशन निकाल लेना। अब तो बस यहाँ तक ही था क्वेश्चन, तो इसके बाद तो कैलकुलेशन है, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगी। चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ तुम्हारी। यह गया 9 माइनस ए एलसीएम लेने पर, और ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ए से ए गया 2, 9 माइनस ए ऊपर आ जाएगा, इधर बच्चों केवल ए आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बराबर 1। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना ना, तो यहाँ पे आ गया 18 माइनस 2a प्लस का 2a। इधर इसको ले चलो, a माइनस का a स्क्वायर, ठीक है, यही तो आएगा। बराबर में प्यारे बच्चों कितना आएगा? माइनस का a स्क्वायर प्लस का 9a, ये दोनों कैंसिल। उधर ले चलो, a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18 बराबर 0। यहाँ से द्विघात समीकरण बना, टुकड़े कर लो, -6 -3, जोड़ने पर 9, गुणा करने पर 18। डन। तो देखो इसी में समझाता हूँ, ये सारी बातें यहाँ तक अपन ने कर ली, क्वाड्रेटिक बनी, यहाँ तक हम पहुँच गए। टुकड़े मैंने बता दिए थे। एक आंसर आ गया बच्चों, एक आंसर आ गया, एक तो 6 और 3। अब a प्लस बी बराबर 9 है, तो a का मान 6 रखोगे तो b का 3 आ जाएगा, a का 3 रखोगे तो b का 6 आ जाएगा। तो अभिष्ट समीकरण x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, या x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। एक बार a का मान 6, एक बार b का मान 3, एक बार a का मान 3, b का मान 6। तो हमारे को 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद। बहुत आसान है ना, पक्का? जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। पेन चलाना पड़ेगा। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 14। इसके अंदर 2-3 प्रश्न है, शायद देखते हैं। बिंदु 0-2 से जाने वाली और धन x से 2 पाई बटा 3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण याद करो। तो देखो बच्चों ध्यान से, कहां से पास हो रही है? 0 और 2 से। तो y माइनस y1 m, बच्चा पे m हो गया tan 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। सॉल्व कर लो, tan 180 माइनस 60, यानी कि माइनस का tan 60, यानी कि माइनस का √3, ये m आ गया। y माइनस y1 m x माइनस x1, थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। y माइनस 2 माइनस का √3x, एक तरफ ले चलो, √3x प्लस का y माइनस का 2 बराबर 0। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन,
खत्म। ठीक है, आधा क्वेश्चन खत्म। इसके समांतर और y अक्ष को ध्यान से पढ़ना, इसके समांतर यानी कि अगर अब कोई रेखा हम निकालने वाले हैं जो इसके समांतर है, मतलब उसका ढाल, तो जो इसका ढाल हम निकालें तो वो कितना आ गया, -√3। बोलो हाँ है ना भाई। ढाल क्या होता है, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। बच्चों ढाल क्या होता है, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। ठीक है, इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की तरफ, मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की तरफ, है ना, यहां पे, यानी कि 0, -2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण याद करो। यानी कि अब हमें ऐसी रेखा का समीकरण याद करना है जिसका ढाल तो -√3 है, क्योंकि इसके समांतर है। समांतर रेखाओं के ढाल बराबर होते हैं। भाई सारी बातें तुम लिखनी है, जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ सारी बातें तुम अपनी भाषा में लिखनी है। और पास कहाँ से हो रही है, 0, -2 से। तो y, ठीक है, -y1 m x -x1, y + 2 बराबर माइनस का √3x, उधर ले चलो, √3x + y + 2 बराबर 0। ये लो बच्चों, खत्म क्वेश्चन। लैंग्वेज आप आराम से देख लेना। ठीक है, यही था ना, √3x + y। बच्चों उधर ही लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या। देखो इसके लिए तो बिल्कुल सही है, प्रथम स्थिति 2 क्वेश्चन है। दूसरा -2 तो +2, बिल्कुल सही। हमने क्या किया, +2, बिल्कुल सही है ना। वो मैंने सॉल्यूशन में देख लिया था, पहले वाले का आंसर, पहले वाले का ये आ गया, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले का ये आ गया, तो कर लोगे आराम से। लैंग्वेज हमें हमारी भाषा में लिखनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए। थैंक यू।